आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत हम करेंगे बड़ी खबर के साथ। आ रही है जयपुर से। पीएचईडी जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार में ईडी की कार्रवाई हुई है। एक बार फिर से ये बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। प्रदेश में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है ये। ईडी की कार्रवाई में 3 करोड़ की राशि मिलने की सूचना मिली है, कोई पुष्टि नहीं हुई है, ये बात समझ लीजिए। नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। एक बार फिर से जानकारी आपको हम दे रहे हैं। राजस्थान में 20 से ज्यादा ठिकानों पर 6 घंटे से ज्यादा की कार्रवाई हो चुकी है। जयपुर, दूदू, शाहपुरा, बारोड़ समेत कई ठिकानों पर कार्रवाई लगातार ईडी की जारी है। जयपुर में बनी पार्क और वैशाली नगर में कार्रवाई। करीब 40 से 50 इंजीनियर ठेकेदार हैं रडार पर। ये खबर। जल जीवन मिशन से जुड़े हुए घोटाले में अब ईडी की दस्तक हो चुकी है और राजस्थान में आज 1 दर्जन से भी अधिक ठिकानों पर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर बात हम राजधानी जयपुर की करें तो जयपुर के अंदर भी 5 से 6 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जल जीवन मिशन से जुड़े हुए भ्रष्टाचार को और घोटाले को लेकर की जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं वैशाली नगर गांधी पथ स्थित कल्याण सिंह कविया के फार्म हाउस के बाहर और आप अंदर देख सकते हैं यहाँ पर भी जो ईडी की टीम है वो छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जो कल्याण सिंह कविया हैं वो प्रॉपर्टी डीलर हैं और बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन से जुड़े हुए कई ठेकेदार जो हैं वो इनके संपर्क में हैं। इनका खुद का जो भाई है वो भी उस मिशन के अंदर ठेकेदारी का काम कर रहा है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि राजस्थान सरकार के एक कैबिनेट मंत्री से भी इनकी काफ़ी नज़दीकियाँ हैं और ये जो कविया हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये कई IAS IPS को प्रॉपर्टी भी दिलवा चुके हैं। इन पर भी अब ईडी ने शिकंजा कसा है और ये जो जाँच है वो लगातार जारी है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा दूदू की बात करें, चाहे बहरोड की बात करें, शाहपुरा की बात करें, इन तमाम स्थानों पर ईडी लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ विनय पंत, जी मीडिया, जयपुर। इसी कड़ी की अगली बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बताते हैं। रिटायर्ड RS अमिताभ कौशिक के आवास पर भी छापा पड़ा है। सुबह से इनके घर पे भी रेड जारी है। नोट गिनने की मशीन इन्हीं के घर पे मंगाई गई है। सुबह से ईडी की जो है अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। उनमें से एक कार्रवाई ये भी हम आपको बता रहे हैं। JJM में भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की छापेमारी जारी है। बताया ये भी जा रहा, सत्ता के करीबी लोगों से इनके खास संबंध रहे हैं। अमिताभ कौशिक के कारोबारी संजय बढ़ाया के आवास पर भी कार्रवाई चल रही है। जो नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये मशीन अब अंदर पहुंच चुकी है और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये एक कर्मचारी जो है नोट गिनने की मशीन को ले जा रहा है अंदर। चर्चा है कि 3-4 करोड़ रुपए जो है वो निकले हैं। अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन JJM में भ्रष्टाचार का मामला हम लगातार उठा रहे हैं और इस खबर को प्रमुखता से दिखा भी रहे हैं। आशीष चौहान ओवरऑल बातचीत के लिए हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। आशीष, किस प्रकार से कार्रवाई चल रही है अब तक, क्योंकि सुबह 8 बजे से खबरें आनी शुरू हो गई थी कि ईडी की कार्रवाई बड़े पैमाने पर जो है वो हो रही है। अब बजने को हैं 2। अब तक क्या क्या अपडेट्स निकलकर सामने आए हैं इस पूरे एक्शन में, बताएं दर्शकों को। देखिए, सुबह 6 बजे से राजस्थान में ईडी की कार्रवाई चल रही है और तकरीबन 20 ठिकानों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जल जीवन मिशन में राजस्थान में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर के लगातार जो ईडी की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। सबसे जो अहम बात है वो अमिताभ कौशिक के घर से पूर्व IAS अधिकारी है, उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से है वो फिलहाल ईडी देखने जा रही है। और उनके घर से बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में नगद राशि भी बरामद की गई है। उनके घर पर जो नोट गिनने की मशीन है वो भी वहां पर बुलाई गई है। दूसरी जो कड़ी है वो है संजय बढ़ाया के घर पे। यहाँ पर जो ईडी है
वो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, जो कि बनी पार्क में ही इनका आवास है। तीसरी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई चल रही है वैशाली नगर में। वैशाली नगर की हम बात करें तो वैशाली नगर में यहाँ पर जिस तरीके से जो कार्रवाई है उसको भी यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है, और वहाँ पर प्रॉपर्टी जो डीलर है उसके घर पर कार्रवाई को पूरी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। अब ईडी ये कड़ी देखने की कोशिश कर रही है कि किस किस अधिकारियों का, किस किस लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तकरीबन 40 से 50 इंजीनियर ईडी की रडार पर है, और इसके साथ साथ जो ठेकेदार और जो दूसरे लोग हैं वो भी यहाँ पर जो ईडी की रडार पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मैं इस वक्त संजय बड़ाया के घर के पर मौजूद हूँ, यहाँ पर सीधे तौर पर देखते हैं यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूँ कि 50 से 60 तकरीबन जो लोग है वो ईडी की रडार पर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और फिलहाल जो ईडी की कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी आशीष, जाहिर तौर पर हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय एक्शन में है। जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार को लेकर परत दर परत एक एक फाइल खंगाली जा रही है। किस प्रकार से टेंडर दिया गया, किसको दिया गया, कब दिया गया, कंपनी कौन सी, फर्म कौन सा, अनुभव क्या, अनुभव प्रमाण पत्र में किस प्रकार से हेरफेर की गई, किस प्रकार से टेंडर प्राप्त किया इन लोगों ने, किस प्रकार से फर्जी जो है वो काम दिखाया गया, किस तरीके से जो है सेकंड हैंड पाइप मंगवाई गई, किस प्रकार से बिछाया गया, किस तरीके से करोड़ों का मुनाफा कमाया गया। इन सभी को लेकर जी राजस्थान शुरुआत से खबरें आपको दिखा रहा है, और सबसे पहले पल पल के अपडेट भी आप तक पहुंचा रहा है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुबह 6 बजे से ही कार्रवाई को सिलसिला जो है वो जारी है, और एक्शन बड़े पैमाने पर यहां पर ईडी का दिखाई दिया है। आशीष हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। आशीष, मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी कर लीजिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से दूदू, शाहपुरा, बहरोड, जयपुर, इन तमाम ठिकानों पर लगातार जो ईडी की कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है, और जो मुख्य कार्रवाई चल रही है वो जयपुर में 3 ठिकानों पर यहाँ पर चल रही है। जयपुर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सीधे तौर पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जिस तरीके से पदमचंद जैन को यहाँ पर जिस तरीके से एसीबी ने रंगे हाथों रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया था, तो उसकी फर्म पर भी रडार पर है, उसकी फर्म भी रडार पर है। सीधे तौर पर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर जो 900 करोड़ के अनुभव प्रमाण पत्र है उसको लेकर लगातार जिस तरीके से आरोप लगे थे, और जलदाय विभाग की जांच रिपोर्ट में भी ये पूरी तरीके से सामने आया था। दूसरी मैं बात करूं कि जिस तरीके से अमिताभ कौशिक है उनके घर पर भी कई बड़ी संख्या में जो नगद राशि है वो वहां से पूरी तरीके से बरामद की गई है, और वहां पर भी लगातार जो ईडी की कार्रवाई है वो यहां पर चल रही है। सीधे तौर पर जिस तरीके से आज जो है ये देखिए, ये संजय बड़ाया का घर है, यहाँ पर जो मंत्री के बेहद करीबी है उनके यहाँ पर भी जो ईडी की कार्रवाई है सुबह 6 बजे से ही कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तीसरी में बात करूं, वैशाली नगर की बात करूं तो जिस तरीके से वैशाली नगर में भी जो ईडी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से जो कोशिश है वो ईडी की जा रही है, और बड़ी जो लोग हैं वो यहाँ पर ईडी की रडार पर यहाँ पर दिख सकते हैं। 40 से 50 करीब जो इंजीनियर है वो यहाँ पर ईडी की रडार पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो ईडी की कार्रवाई है वो यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये माना जाए आशीष कि संजय बड़ाया या कौशिक हो, इसके जैसे बहुत सारे नाम अभी और सामने आ सकते हैं, और जिस तरीके से ये पूरा घोटाला किया गया, मैं चाहूंगा जरा उसकी समरी आप बता दीजिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो पूरा खेल खेला गया, ये पूरा जो मकर जाल है, ये जो बंदरबाट हुआ है, वो कहां से शुरू हुआ, कैसे सामने आया, और अभी तक इसमें कौन कौन दबोचे गए हैं, और कहां कहां तक हाथ पहुंच सकते हैं कानून के, ईडी के। देखिए, अभी तक किसी के दबोचने की जानकारी अभी तक ईडी सूत्रों से नहीं मिली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ईडी
कई ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है, कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तस्वीर दिखाते दिखाते मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म ने लगातार भ्रष्टाचार किया था, लगातार जो अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 900 करोड़ के टेंडर जल जीवन मिशन और दूसरी योजनाओं में लिए थे, उसके बाद में जलदाय विभाग ने तमाम फर्मों की जांच की, दोनों फर्मों की जांच की और उसके बाद में दोनों फर्मों को जिस तरीके से जो रद्द कर दिए टेंडर और उन्हें ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया। और उसके बाद में जिससे पहले की बात करें तो उससे पहले भी एसीबी के रडार पर दोनों ही पदमचंद जैन और मायालाल सैनी जो है वो रडार पर आ चुके हैं, उन्हें एसीबी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और दूसरी जो बड़ी बात यह है कि एक और जो महेश मित्तल है श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म का, उसे अभी तक जो फरार बताया जा रहा है और वो अभी तक भी फरार है। जिस तरीके से लगातार जो एसीबी की शिकंजे के बाद में ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है और काफी दिनों से ये तमाम जो फर्में थी, तमाम जो इंजीनियर्स हैं वो जिस तरीके से ईडी की रडार पर थे। तो आज सुबह 6 बजे आशीष मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री गहलोत के दौरे से जुड़ी हुई वो दर्शकों को बता दें।